हेलो गाइज, आपका अपने चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग के सामने मैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v यानी दर्पण सूत्र प्रूफ करने वाला हूँ। ये मैट्रिक के लिए भी और इंटर के लिए भी, दोनों के लिए दीर्घ उत्तरीय बहुत भी आई है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, ये स्टेप 1 आप वहां पे नहीं लिखना है, सिर्फ आप कॉपी में नोट कर सकते हैं कि सर ऐसे बताएं। स्टेप 1 में चित्र पाड़ना है। स्टेप 1 में क्या करना है? चित्र पाड़ना है। तो चित्र के लिए क्या, सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लेंगे जैसा कि है, इसको बाहर से ऐसे कर देना है। ठीक है, एक अवतल दर्पण ले लिए, इस पे एक रेखा लेंगे जो मुख अक्ष कहलाता है। ठीक है, एक रेखा ले लिए। ठीक, इसकी रेखा ले लिए। इसका जो यहाँ पे ये है, ये ध्रुव है जिसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फोकस दूरी जिसको F से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे C जिसको हिंदी में वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और इधर अनंत भी है, डॉट डॉट अनंत है। ठीक है, इतना स्टेप कर लेना। इसका नाम दे देना, एक दर्पण लिए तो M और N, MN एक दर्पण ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सोचो। MN एक दर्पण ले लिए, उसमें एक मुख अक्ष का एक रेखा ले लिए जो अनंत तक है। ठीक, ध्रुव को P कहते हैं, इसको फोकस दूरी, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अब क्या करेंगे सुनिएगा। इसके बाद एक क्या करना, स्टेप 1 में इतना काम करना है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है आपको। सबसे पहले वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु लेना है। ठीक है, एक वस्तु ले लेते हैं। एक वस्तु लेनी है, किसके किसके बीच? ठीक है, एक वस्तु ले ली। कॉपी के अनुसार जैसे चित्र पढ़ाता है, बोर्ड के अनुसार जैसा जितना जगह आपको रहा उतना उस तरह का काम कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हो गया। इसका नाम दे दीजिए A और B। क्लियर? मुख अक्ष के समांतर एक रेखा लेना है। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर एक रेखा लेना है। मुख अक्ष के समांतर एक रेखा लेना है। ठीक है, एक रेखा ले लिए, मुख अक्ष के समांतर एक रेखा ले लिए। अब क्या करेंगे देखिएगा, मुख अक्ष के ए भी एक क्या है? वस्तु है। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर एक रेखा ले लिए, यहां से किरण आएगा, वक्रता केंद्र से साथ गुजरते आएगा। थोड़ा सा दर्पण को ही बड़ा कर लेंगे, क्या दिक्कत। दर्पण तो जितना ले सकते हैं, उसे कोई रोक नहीं है। आईना तो जितना छोटा बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, ये जो दर्पण लिए थे M है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ले लिए, रेखा ले लिए, ये बड़ा किए तो भी ठीक है। यहाँ तक एक किरण ले लिए, एक किरण ले लिए, सीधा ही जाना चाहिए। आप स्केल से पढ़ेगा तो सीधा रहेगा। ठीक है, आगे ये दर्पण से सामने भी यहाँ से एक रेखा आएगा जो फोकस के गुजरते आएगा। ये तो हम नाप के नहीं ना बना रहा है कि कहाँ कौन जा रहा है। ठीक है, ले लिए रेखा, ये सीधा जाएगा, ये टेढ़ा हो गया, ये सीधा जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, तो ले लिए फिर से एक दर्पण लिए, एक रेखा लिए जो अनंत तक है। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ये भी एक क्या है? वस्तु की दूरी है। ये भी क्या है? वस्तु की दूरी है, वस्तु है, सॉरी। ये भी क्या है? वस्तु है। अब क्या करेंगे जो देखना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, नाम भी सब पड़ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे एक क्या प्रतिबिंब बना, यहाँ पे प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बना किसका? AB का। सीधा रहेगा था, ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश। ठीक है, ये कितना था? C। ठीक है, ये कितना था? F। यहाँ तक हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, ये तो चित्र हो गया, ये बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, ये मेरा पर्सनल प्रस्ताव है, आपको स्टेप नहीं लिखना है। स्टेप 2 में जो भी काम किए, जो भी संभावना किए, जो भी किए यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे पहले लिख दीजिएगा, माना कि MN एक अवतल दर्पण है तथा AB वस्तु की दूरी है। AB वस्तु की दूरी है जो
ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्रतिबिंब बना रही है। यहां तक लिख दिए, ठीक है। इससे आधा नंबर या 1 नंबर मिल जाएगा। स्टेप 2 में इतना काम करना है। फिर क्या करना है स्टेप 3 में, वापस चित्र में देखना है कौन सा क्या त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है। स्टेप 3 में ऐसा करना है। आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं लिखिएगा, ये हम आपको ऐसा पर्सनली बता रहा है। चित्र में देखना, स्टेप 2 में क्या करना है लिखना है। ये मेरा ऐसा है कि बच्चा को स्टेप बाय स्टेप याद रखे, इससे 2 नंबर, इससे आधा नंबर या 1 नंबर। स्टेप 3 में चित्र में देखना है। तो चित्र में देखिए तो ए बी सी, इधर एक त्रिभुज इधर है ए बी सी, इधर लेते हैं ए डैश बी डैश सी, दूसरा त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज है ए बी सी ए डैश बी डैश, दोनों देखिएगा तो ये जो एकांतर कोण के रूप में है, और जब ये एकांतर कोण के रूप में 1 2 तो ये समकोण है, तो ये भी समकोण हो जाएगा, ये भी समकोण है। और दोनों का कोण क्या बराबर, जब कोण होता है तो समरूप होवे करता है, जो छठा चैप्टर में पढ़ना है मैथ में। तो लिखना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। जब समरूप है तो उसका भुजा बराबर होवे करेगा, यानी इसका लंब उसका लंब, उसका भुजा उसका भुजा। तो इसका लंब क्या है ए बी है, तो ए बी बटा इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश बराबर, सही है हाँ। और इसका आधार क्या है बी सी है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा बी डैश सी हो जाएगा। इसका आधार क्या हो जाएगा बी डैश सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इधर तो मान लिए एक त्रिभुज और क्या बन रहा है, इधर त्रिभुज 3 और 4 एम पी एफ एम पी एफ एम पी एफ, इधर सर ए डैश बी डैश एफ ए डैश बी डैश एफ। तो लिखेंगे क्या एवं त्रिभुज एवं एम पी एफ एम पी एफ एम पी एफ समरूप है किसका ए डैश बी डैश एफ का, ए डैश बी डैश एफ का। क्लियर, जब समरूप है तो भुजा बराबर होवे करेगा। भुजा इसका क्या है एम पी लंब वाला, इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार क्या है पी एफ पी एफ। अब क्वेश्चन तो ऐसा पी एफ, ठीक है, पहले का आधार लिख दो। इसका आधार क्या है बी डैश पी एफ, ठीक है। अगर यहां नहीं जनाता होगा तो इधर देख लीजिएगा। समरूप है तो इसके बाद देखिएगा, समरूप है तो इसका लंब क्या हो जाएगा एम पी, यही नहीं जनाता होगा तो फिर से लिख रहा है एम पी, इसका लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार क्या हो जाएगा पी एफ, इसका आधार पी एफ, इसका आधार बी डैश एफ है ना, ये बी डैश एफ। अब इसको हम समीकरण 2 कह सकते हैं, लेकिन हम लोग मैथ फिजिक्स के साथ साथ मैथ भी पढ़ते हैं, तो मैथ का दिमाग क्या लगाएंगे कि देखेंगे कि ए बी जो है एम पी के बराबर है, तो हम लोग लिख देते हैं क्या, चूंकि एम पी बराबर ए बी, यानी एम पी की जगह पे ए बी लिख देंगे। तो जो एम पी लिखे हैं उसके जगह पे लिख देंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ एफ। समीकरण 2, इसका 2 मान लिए है ना, समीकरण हो गया। अब क्या कीजिएगा स्टेप 2 तक ये हो गया, ठीक। क्वेश्चन से सर पीए का है पीएफ का है लिए, तो कुछ रीजन है, थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए हम लोग को, क्या कि पी से एफ की दूरी को पीएफ कहते हैं, जिसको फोकस दूरी भी कहते हैं, ठीक है। पी से सी के दूरी को पीसी कहते हैं, जिसको वक्रता पी से दूरी वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं, यानी आर बराबर होता है 2f का। तो ये सब चीज बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा
2 से। ये क्या कह रहा है, ये आपको देखिए एक समीकरण 2 एक क्या कह रहा है उसको देखना है। तो समीकरण 1 तथा 2 क्या कह रहा है देखिएगा। एक में है जो ए बी बटा ए डैश, यहाँ भी ए बी, दोनों बराबर है तो बराबर बराबर कट जाएगा बायां पक्ष में। बचा दायां में क्या है, इसका दायां में है बी सी, बी सी बटा बी डैश सी। इसका दायां में क्या है, बराबर होगा पी एफ बटा बी डैश एफ। ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समीकरण एक तरह दूसरे गए तो इसका बायां पक्ष इसका बायां पक्ष समाप्त हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है, देखना है कि बीसी कुछ है, बी से सी कुछ है। सर ये है क्या होता है, मतलब जैसे पी से फोकस दूरी होता है, तो उसी बी से सी कुछ है देखना। तो बी से सी तो कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करना है, बीसी कैसे निकलेगा। तो देखिए यहां से लेके यहां तक पीबी है, यहां से लेके यहां तक पीबी है, तो अगर पीबी में से अलग हम समझा रहे हैं, देखिएगा ये क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, बी है। हमको चाहिए बीसी। तो अगर पीबी में से पीबी क्यों ले रहा है, क्योंकि पी से अगर कुछ आता है तो पीसी से हम त्रिज्या ले लेते हैं, पीसी को त्रिज्या कहता है, त्रिज्या से 2f ले लेते हैं, इसलिए आपको पी को रख रहे हैं, मैथ के स्टूडेंट आप लोग। तो पीबी में से अगर पीसी को घटा देते हैं, पीबी में से पीसी को घटा देते हैं तो बीसी बच जाएगा। क्या अच्छा लगा, चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीसी की जगह पे पीसी नहीं सॉरी पीबी, पीबी माइनस पीसी। जब मंजिल के पास जाएंगे तब तो पता चलेगा कि वो मंजिल क्या है, पहली से डर जाएगा तो कैसे होगा। ये पढ़ाई है, इसे एक बार गुजरना पड़ता है, तब उस चीज के बारे में हम गहराई से जानेंगे। चलिए आपको हमको क्या चाहिए, बी डैश सी, बी डैश सी पीबी माइनस पीसी। अब हमको चाहिए बी डैश सी कहाँ है, या बी डैश सी ये चाहिए, ये कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, पीसी में से पीबी डैश को घटा देंगे, पीसी में से पीबी डैश को घटा देंगे, तब बच जाएगा क्या, बी डैश सी। तो क्या पीसी माइनस पीबी डैश, पीबी डैश पी पीबी डैश। क्लियर, ई पटी आओ। पीएफ क्या है, पीएफ क्या है, एफ है, फोकस दूरी है, एफ लिख देंगे। ठीक है, जानते हैं कि अपतन दर्पण में जितना भी होता है सब माइनस हो जाता है, फोकस दूरी को माइनस कर देते हैं, बटा बी एफ डैश एफ कुछ है देखते हैं, बी एफ करने है रे, बी डैश एफ, बी डैश एफ कुछ है, बी डैश एफ कहाँ कुछ है, तो पीबी डैश में से पीएफ को घटा देंगे, पीबी डैश में से पीएफ को घटा देंगे, पीबी डैश में से पीएफ को घटा देंगे। चलिए पीबी डैश में से किसको घटाएंगे, पीएफ को, तो बच जाएगा क्या, बी डैश एफ माइनस पीएफ। क्लियर, पीबी क्या है देखिए, पीबी डैश सॉरी पीबी डैश क्या है, तो पीबी डैश है ना, अच्छा पीबी, हाँ सॉरी, हाँ पीबी है, पीबी डैश नहीं पीबी है सॉरी। पीबी क्या है, पी से बी क्या है, तो पी से बी देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या है, वस्तु है, तो पीबी क्या है, वस्तु की दूरी है, तो लिखेंगे माइनस यू, क्योंकि वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, माइनस क्योंकि अवतल दर्पण है, ये फार्मूला वाला माइनस। पीसी क्या है, पीसी क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है, पीसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, तो माइनस आर। पीसी क्या है, माइनस आर। पीबी क्या है, पीबी डैश क्या है, तो पीबी डैश यहां से यहां तक क्या है, तो ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, भी, तो माइनस भी बराबर एफ, तो ठीक है माइनस एफ। पीबी क्या है, अभी बताए थे, पीबी डैश क्या है, पीबी डैश, पीबी तो वस्तु दूरी है, पीबी डैश क्या है, तो पीबी डैश माइनस प्रतिबिंब है, माइनस भी, माइनस फार्मूला वाला माइनस एफ। क्लियर, कैलकुलेशन कर लेना है, क्या कैलकुलेशन करें देखिए, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, ठीक है, माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ
बटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। यहाँ के बाद देखिएगा पढ़ाए है बुआ रे, बहुत तपस्या का चीज है, विद्या अध्ययन तपस्या है। माइनस यू आर, आर को हम लोग कहते हैं 2f, आर बराबर होता है 2f, तो लिख देंगे प्लस 2f बटा माइनस आर माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ। अब प्रूफ होने पर 80% हो गया है। आगे देखिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू से माइनस में तो माइनस माइनस प्लस यू भी, यू से एफ में तो माइनस यू, यू से एफ में माइनस यू एफ, क्लियर। 2f से भी में तो माइनस 2v एफ, 2f से इसमें तो प्लस 2f स्क्वायर बराबर माइनस एफ से इसमें, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, रुक जाइएगा, सब सही चल रहा है। माइनस 2f सही है, माइनस आर को 2f लिए, माइनस प्लस पे भी हो गया, माइनस एफ सही है, माइनस माइनस प्लस एफ सही है। गुना में क्या दिक्कत हुआ, माइनस भी से गुना किए यू, अच्छा यू से किए तो ये सही बात है, यू से माइनस एफ सही है, माइनस 2bf सही है, यहाँ तक तो सही है। फिर 2f से एफ स्क्वायर सही है, हाँ माइनस माइनस इससे करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर, फिर माइनस एफ से इसमें तो माइनस एफ वी, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, बचा कौन, यू भी माइनस यू एफ, इसको ऊपर टी भेज देंगे, ऊपर टी पहले से है माइनस एफ भी, ये जाएगा तो प्लस में 2 भी एफ बोलो चाहे एफ बोलो, तो एफ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू भी माइनस यू एफ बराबर, सब स्मॉल एफ है, थोड़ा सा एफ अपने से माइनस कर लीजिएगा, कैपिटल एफ नहीं है, तो 2 में से को चल जाएगा तो माइनस नहीं प्लस एफ वी, अरे इसको हम लिख सकते हैं एफ वी। अब यहां से बात क्या करेंगे, स्टेप कौन में गया था, स्टेप इतना काम गया था किसमें, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में बराबर करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दोनों तरफ डायरेक्ट लिख देते हैं, भाग देने पर आप समझ जाएगा। स्टेप 4 में ट्रिक ऐसा ही है, सब लिख देंगे क्या, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, हम बराबर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितनों से भागा गुना कर सकते हैं, करिए तो यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर एफ भी बटा यू एफ भी। क्या कीजिएगा, अब करेंगे क्या, यू से यू काट दिए, भी से भी काट दिए, यू से यू, एफ से एफ, भी से भी, एफ से एफ। अब क्या, इधर बच गया 1/f, 1/f माइनस इधर बच गया 1/v, इधर बच गया 1/u, इसको ऊपर भेज देंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।